हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3578 देख रहे हैं, काउंट पार्टीशंस विद मैक्स मिनिमम डिफरेंस एट मोस्ट के। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी और हमें एक के वेरिएबल दिया हुआ है। तो इस एरे को हम पार्टीशन कर सकते हैं। कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, उसकी कंडीशन है कि जो पार्टीशन करने पे सब एरे आ रही है हमारी, उसमें जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट है उनका डिफरेंस के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये वाली सब एरे लें 9, तो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू 9 है और उनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, विच इज़ लेस देन के। तो हम इस सब एरे को पार्टीशन का पार्ट बना सकते हैं। सिमिलरली इस वाली सब एरे को भी पार्टीशन का पार्ट बना सकते हैं, इस वाली को भी, इस वाली को भी, इस वाली को भी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे पार्टीशन करेंगे एरे को तो हमारा ये एक पार्टीशन आएगा और इसी तरीके से हमें सारे ही पार्टीशन का काउंट निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस एरे में जितनी सब एरेज पॉसिबल हैं सब चेक करनी है और उनमें देखना है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, और हमें ऐसे सारे पार्टीशंस का जो काउंट है वो निकाल के अपने आंसर में रिटर्न करना है। तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हमारे एग्जांपल में जो एरे दी होगी उसके जो पॉसिबल पार्टीशंस हैं वो ये आ रहे हैं और इनका जो काउंट है वो 6 आ रहा है, तो हम अपने आंसर में 6 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो अगर हम रिकर्जन की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर सकते हैं। उसमें हम इनिशियल इंडेक्स भेज देंगे, के की वैल्यू भेज देंगे और अपनी एरे भेज देंगे। ठीक है, तो ये हेल्पर फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, टोटल वेज टू पार्टीशन द एरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स 0 से लेकर के हमें अपनी पूरी n-1 तक की जो एरे है इसको पार्टीशन करना है और टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे वो हमें ये फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, वी कैन स्टार्ट बाई पार्टीशनिंग आर एरे एट ईच इंडेक्स। तो हम यहाँ पे पहले 9 पे पार्टीशन करेंगे, फिर 4 पे, फिर 1 पे, फिर 3 पे, फिर 7 पे। तो यहाँ पे हम जब 9 पे पार्टीशन करेंगे तो ये वाली एरे अलग हो जाएगी और ये वाली एरे अलग हो जाएगी। फिर हम 4 पे पार्टीशन करेंगे तो ये वाली एरे अलग हो जाएगी और ये वाली एरे अलग हो जाएगी। अगर हम 3 पे पार्टीशन करेंगे तो ये 9 4 1 अलग हो जाएगा और ये 3 7 अलग हो जाएगी। अगर हम फोर्थ इंडेक्स पे पार्टीशन करेंगे तो ये वाली एरे अलग हो जाएगी और ये वाली एरे अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पार्टीशन करने के तरीके हैं। तो किसी भी फंक्शन में हम ये देख रहे हैं कि हम गिवन एरे को कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स के लिए इतने तरीके के पार्टीशन आ गए। अब हम ये जो रिमेनिंग एरे बच रही है इसमें फिर से हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे और हम ये देखेंगे कि अब हम इसको कैसे पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर हम इंडेक्स 2 पे पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पे हमारी ये एरे बनेगी 4 1 3 7। उसके बाद अगर हम ये यहाँ पे पार्टीशन करेंगे तो यहाँ पे 4 1 और ये 3 7 अलग हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ये लास्ट में एक पार्टीशन करेंगे तो 4 1 3 अलग हो जाएगा और 7 अलग हो जाएगा। ठीक है, तो एट एनी फंक्शन हम जो करंट हमारी एरे है उसमें जो भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं वो निकाल सकते हैं और हम हेल्पर फंक्शन से पूछेंगे कि तुम कितनी वैल्यूज लेकर के आ रहे हो उसका काउंट बताओ और हम उसको अपने आंसर में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा टोटल आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हम किसी भी पॉइंट पे अपनी एरे पूरी ट्रेवर्स कर लेते हैं, इसका मतलब कि हम जो प्रीवियसली जितना भी पार्टीशन करते आए हैं दैट वाज ऑल सक्सेसफुल। इसका मतलब कि अब यहाँ से 1 रिटर्न कर दो, दिस वाज अ 1 सक्सेसफुल पार्टीशन। तो यहाँ पे जितने भी हमारे सक्सेसफुल पार्टीशन होंगे वहाँ से हमें 1 1 1 रिटर्न होगा और हम अपने यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में उसको ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जो टोटल हमारे पार्टीशन आ रहा है वो ये फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन का कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम 3 वेरिएबल भेज रहे हैं इनपुट में। तो अगर हमारी एरे पूरी रिवर्स हो जाती है दैट मीन्स हमने एक पार्टीशन अचीव कर लिया है, इसलिए हम 1 रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम हर इंडेक्स पे पार्टीशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इंडेक्स प्लस 1 इंडेक्स प्लस 2 ऐसे करके लास्ट तक पूरा पार्टीशन करेंगे अपनी एरे को। ठीक है, करंट एरे को। और जब हम लोग ये काम कर रहे हैं वी नो कि हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू एटलीस्ट इस पर्टिकुलर एरे के लिए तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमारे मैक्सिमम माइनस मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन के हो जाती है, इसका मतलब कि अब हम और पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस फॉर लूप। क्योंकि एक भी पार्टीशन इनवैलिड हो गया तो हम आगे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला फंक्शन देखें तो यहाँ पे 9 और 4 जो है ये हमें 5 देगा वैल्यू, और जो 5 है वो k से छोटा है, यहाँ पे k की वैल्यू हमारी 4 है। तो इसलिए हम इस वाले फंक्शन को ट्रेवर्स ही नहीं करेंगे, यहाँ तक जाएंगे ही नहीं। ठीक है, यहीं से हम ब्रेक कर जाएंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ टोटल वेज आ रहे हैं एट ईच इंडेक्स वी विल ऐड दैट टू आवर करंट आंसर। ठीक है, ये हम अपने आंसर में ऐड कर लेंगे और एट द एंड वी विल रिटर्न दिस काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रिकर्सिव सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो 2 टू द पावर n आएगी, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो यहाँ पे हम डीपी यूज़ कर सकते हैं और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इंडेक्स वेरिएबल है दिस इज द ओनली थिंग विच इज चेंजिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, एक डीपी एरे ले सकते हैं एन साइज की। तो यहाँ पे लूप में अंदर जाने से पहले हम ये चेक करेंगे अगर डीपी इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है या फिर एग्जिस्ट कर रही है तो यहीं से डीपी इंडेक्स भेज दो। अदरवाइज ये पूरी कैलकुलेशन करो और एट द एंड जो आंसर निकल रहा है ना इसको भी डीपी इंडेक्स में डाल दो। ठीक है, तो डीपी इंडेक्स विल बी काउंट। तो इससे क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी ये देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर ईच डीपी इंडेक्स वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट आवर आंसर
और ईच इंडेक्स के लिए हम ये फॉर लूप रन कर रहे हैं, ठीक है। ये जो फॉर लूप है हमारा एट मैक्स ऑर्डर ऑफ n तक जा सकता है, ठीक है। तो n डीपी वैल्यूज फिल करने के लिए हम लोग n टाइम तक लूप चला रहे हैं, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाएगी, है ना। तो यहाँ हमारी जो टाइम की लिमिट होती है वो 3 इंटू 10⁸ होती है। इतने इंस्ट्रक्शन हम लोग चला सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n की वजह से 25 इंटू 10⁸ पहुंच जाएगी, इसलिए हमारा TLE मिलेगा, ठीक है। तो हम ये जो DP वाला सोल्यूशन है ये भी नहीं यूज कर सकते हैं। इन माई परस्पेक्टिव इफ समवन इज एबल टू रीच टू दिस सोल्यूशन इट इज गुड इनफ, लेकिन लीड कोड इज एक्सपेक्टिंग अस टू डू मोर विद द सोल्यूशन। तो अभी ये देखते हैं कि इस सोल्यूशन को कैसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो इस टॉप डाउन अप्रोच का बॉटम अप इटरेटिव सोल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग अपना जो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो जो इसका बॉटम अप सोल्यूशन होगा, इटरेटिव वर्जन होगा, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो हमने अपनी जो DP है वो n+1 तक डिक्लेयर करी है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस केस चाहिए होता है एक। तो DP n की वैल्यू हमने 1 रख दी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच इंडेक्स यहाँ पे हम i से लेकर के n तक लूप चला रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एरे। तो जैसे हम लोग रिकर्सिव सॉल्यूशन में जैसे स्मॉल एरे थी उसका आंसर कैलकुलेट कर रहे थे, सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे हम जैसे अगर इंडेक्स तक हम एक्सेस कर चुके हैं, तो हम इंडेक्स से लेकर के n तक वाली जितनी एरेज बन रही हैं उसका आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं और अपने DP इंडेक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली एक फॉर लूप चलाया हुआ है हमने n-1 से 0 तक। उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाया हुआ है, और इस फॉर लूप में हम लोग बस पार्टीशन कर रहे हैं अपनी एरे को एट डिफरेंट इंडिसेस, ठीक है। और यहाँ पे हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे। अगर ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन की हो जाती है तो ब्रेक करेंगे लूप में। तो यहाँ पे हम अपने आंसर में DP i+1 की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, तो अगर हमारी DP एरे में हम इस वाले इंडेक्स पे हैं, तो हमें पहले जितने नंबर ऑफ वेज बन चुके होंगे उसको ऐड करना है अपने करंट आंसर के लिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम काउंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे DP i+1 में जितनी वैल्यूज आ रही हैं उसको हम अपने आंसर में ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपना आंसर बिल्ड करेंगे और एट द एंड हम DP इंडेक्स की वैल्यू भी स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे एंड में DP 0 में हमारा पूरा आंसर आ जाएगा फॉर एरे 0 to n-1। तो अगर हम 0 इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक जा रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ हमारे जितने वेज बनेंगे ये वो आ जाएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये जो बॉटम अप वाला सॉल्यूशन है इट इज स्टिल ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो अभी हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग। सो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अभी हम इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इंटरनल फॉर लूप है ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक वैलिड सब एरे चेक कर रहा है, और अगर हमारी सब एरे वैलिड आ रही है तो उससे कितने वेज ऐड होंगे उसको हम अपने फाइनल आंसर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी वाले फॉर लूप को देखेंगे कि इसकी वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही है उसको हम कैसे हटा सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी वैलिड सब एरे को चेक करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू k, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास ये एरे दी हुई है और k की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से अपनी वैलिड सब एरे बना सकते हैं एंड वी कैन कीप ऑन एडिंग एलिमेंट्स टू इट। तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास एक एलिमेंट है एरे में, उसमें हमने एक और एलिमेंट ऐड किया 3 4। तो अभी ये वाली सब एरे भी हमारी वैलिड सब एरे है, क्योंकि जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने एक और ऐड किया तो हमारे पास अभी 3 4 1 आ गया है। अभी हमारे पास मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है, इट इज़ स्टिल लेस देन k। उसके बाद हमने इसमें एक और एलिमेंट ऐड किया तो हमारी एरे ये आ रही है, तो अभी भी हमारी ये एरे वैलिड है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड किया, 9 ऐड किया, तो हमारे पास एरे ये बन गई है। अभी हमारा जो मैक्सिमम माइनस मिनिमम का डिफरेंस है वो 8 हो चुका है, विच इज़ ग्रेटर देन k। तो हमारी ये जो एरे है अभी वैलिड नहीं बची है। तो जैसे ही हमारी एरे जो है वैलिड नहीं बची होगी तो हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से अपनी एरे के स्टार्ट से वो एलिमेंट्स रिमूव करना शुरू कर देंगे जिसकी वजह से ये एरे हमारी इनवैलिड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, तो जो बची हुई हमारी एरे है यहाँ से ये अब फिर से वैलिड हो गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से सिर्फ ऑर्डर ऑफ n में सारी वैलिड और इनवैलिड सब एरेज पता कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास एरे में एक एलिमेंट है, अब हम इसमें फिर से और एरे एलिमेंट्स ऐड कर करके वी कैन सी इफ इट इज़ अ वैलिड एरे और नॉट। तो हमें बेसिकली अपनी वैलिड सब एरे फाइंड आउट करनी है और ये देखना है कि वो पार्टीशन का पार्ट बन सकती हैं या नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि हमारे पास और कितनी वैलिड सब एरेज आ सकती हैं। तो अगर हमारी जो एरे है वो i से स्टार्ट हो रही है और j पे खत्म हो रही है, कोई भी सब एरे, कोई भी वैलिड सब एरे, तो हमारे पास इन दोनों के बीच में जितनी सब एरेज बनेंगी ना वो भी वैलिड होंगी। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए देखें 3 4 1 2 अगर एक वैलिड सब एरे है तो 4 1 2 विल आल्सो बी वैलिड, 1 2 विल आल्सो बी वैलिड एंड 2 विल आल्सो बी अ वैलिड सब एरे, ठीक है। और ये हमारी कंट्रीब्यूट करेंगी नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे वैलिड सब एरेज निकाल चुके हैं। तो एवरी टाइम व्हेन वी आर चेकिंग दिस वैलिडिटी ऑफ सब एरे,
तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है और मिनिमम एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो हमें जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे, इसको हम कैसे ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 DQ यूज़ कर सकते हैं, एक मिनिमम DQ यूज़ कर सकते हैं, एक मैक्सिमम DQ यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगी, ये सिर्फ हमारे मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का ट्रैक रखेंगी, है ना। तो जैसे हमारे पास ये एरे है, तो हम स्टार्ट करेंगे 3 से, तो हमारे पास अभी 3 ही मैक्सिमम एलिमेंट है, 3 ही मिनिमम एलिमेंट है। उसके बाद हम लोग 4 पे आएंगे, तो हमारा जो 4 एलिमेंट है ये 3 से छोटा नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही डाल देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्यू में क्या करेंगे, हम 3 को रिमूव कर देंगे और हम 4 को डाल देंगे, क्योंकि हमें मिनिमम और मैक्सिमम क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मिनिमम और मैक्सिमम मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब हमारा जो 1 है वो 4 से छोटा है, तो हम 4 को हटा देंगे, और 3 से भी छोटा है तो 3 को भी हटा देंगे, तो यहाँ पे इवेंचुअली 1 आ जाएगा। और मैक्सिमम क्यू में हम लोग ऐसे ही डाल देंगे। 2 जो है हमारा इस 1 से बड़ा है, तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे मिनिमम क्यू में। और मैक्सिमम क्यू में हम देखेंगे, अगर जो पहला एलिमेंट है 2 से छोटा है तो उसको निकाल दो, अभी सिर्फ 2 को डालो, ठीक है। 9 पे आएंगे, तो 9 को हम मिनिमम क्यू में ऐसे ही डाल देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्यू में डालते समय अगर हमारे पास लास्ट एलिमेंट 9 से छोटे हैं तो इनको निकाल देंगे, और हम लास्ट में 9 डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम क्यू में बस इतना मेंटेन कर रहे हैं कि जो फ्रंट वाला एलिमेंट है, इट शुड ऑलवेज बी मिनिमम इन द केस ऑफ मिनिमम DQ, एंड इट शुड बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ मैक्सिमम DQ, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे काउंट करेंगे ये देखते हैं। हमारी जो डीपी एरे है वो अभी क्या रिप्रेजेंट करेगी, तो इनिशियली हमारे पास बेस केस होगा dp0 = 1। इसका मतलब है कि हमारी जो एरे है एम्प्टी है, एम्प्टी प्रीफिक्स है, मतलब कि देयर इज ओनली वन वे टू पार्टीशन, ठीक है। dp1 क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन 0 to 0 एरे। dpn का रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ वेज टू पार्टीशन 0 to n-1, ठीक है। तो dpn में इवेंचुअली हमारा आंसर आएगा, एंड वी विल बी एबल टू रिटर्न दिस आंसर। तो अभी हमारी किसी भी सब एरे के लिए जो कि i से j तक वेरी कर रही है, तो dpj+1 की जो वैल्यू होगी, सो इट विल बी द सम ऑफ ऑल द प्रीवियस वेज फॉर द एरे i to j। अभी ये क्यों हो रहा है, अगर हमारे पास ये वाली वैलिड सब एरे है, तो हमको पता है कि ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये वैलिड सब एरे है तो इसकी वजह से जो आंसर आएगा, इसकी वजह से जो आंसर आएगा, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, एवरीथिंग विल बी कैलकुलेटेड इन आवर डीपी आंसर, ठीक है। सो इसलिए तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम अपना आंसर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एरे थी और हम ऐसे सब एरेज बना रहे थे, ठीक है। तो इनिशियली हमारे पास dp0 की वैल्यू 1 है, और फिर हम लोग dp1 कैलकुलेट करेंगे इस वाली एरे के लिए। तो dp1 की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस जितनी भी एरेज आ रही हैं उनका सम होगी, तो dp1 की वैल्यू dp0 के बराबर होगी। उसके बाद हमने अपने एरे में एक और एलिमेंट ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो dp2 की वैल्यू होगी dp0 + dp1। तो यहाँ पे dp2 का क्या मतलब है, हम जब पार्टीशन कर रहे हैं तो या तो हम ये इंडिविजुअल पार्टीशन कर सकते हैं 3 और 4, या तो हम ये साथ में भी लेके चल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हो रहे हैं, अभी ये 2 तरीके ही आगे जुड़ते चलेंगे हमारे। तो जैसे dp3 की बात करें तो जितनी भी प्रीवियस dp's है ये उसका सम आएगा, तो 2 + 1 + 1। तो यहाँ पे dp3 की वैल्यू 4 कैसे आ रही है, तो यहाँ पे हम 4 तरीके के पार्टीशन लेके चल रहे हैं। तो पहला पार्टीशन हमारा ऐसे होगा, 3, 4 और 1 जो है इंडिविजुअली जा रहे हैं, या तो हम 3, 4 को साथ में लेके चल रहे हैं, 1 को अलग से लेके चल रहे हैं, या तो हम 3 को साथ में लेके चल रहे हैं, 4 को और 1 को अलग लेके चल रहे हैं, या तो हम 3, 4 और 1 को साथ में लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर 4 वेज कि हमारा आंसर बन सकता है, जिससे जिससे हमारा पार्टीशन जो है वो वैलिड हो सकता है एट द एंड। तो इसलिए हमारे यहाँ पे dp3 की वैल्यू 4 आ रही है। सिमिलरली dp4 की वैल्यू 8 आ रही है। उसके बाद जब हम dp5 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नोटिस करो कि जब हमने 9 को ऐड किया था तो ये हमारी जो एरे बन रही थी ये अब वैलिड नहीं बची है ना। तो जब ये एरे वैलिड नहीं बची है तो हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स प्रीवियस वाले हटा दिए थे, और हमारे पास एरे में बस ये बचा था। तो जब हम लोग सारे प्रीवियस एलिमेंट्स हटा रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स की वजह से जो भी हमारा डीपी में आंसर एक्यूमुलेट हो रहा था उसको भी हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितने भी प्रीवियसली वैल्यूज बिल्ड हो रही थी इनको सबको हटा देंगे अपने करंट आंसर से, ठीक है। तो अभी हमारे पास करंट आंसर में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, प्रीवियस वाली वैल्यूज हम नहीं ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे dp5 की वैल्यू सिर्फ हम प्रीवियस आंसर से लेंगे विच इज 8, ठीक है। तो यहाँ पे dp5 की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो अभी सेम काम हम dp6 के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे भी dp4 + dp5 होगी वैल्यू इसकी विच इज 16, और dp7 की वैल्यू जो है वो 32 हो जाएगी। अगेन प्रीवियस वैल्यूज हम सम करके चल रहे हैं। dp8 की वैल्यू 64 हो जाएगी, dp9 की वैल्यू 128 हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एट द एंड हमारा dp9 में वैल्यू आ रही है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक आते आते जितने भी पार्टीशन हो रहे होंगे जितने तरीके से वो हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी एक चीज़ नोटिस करते हैं, हम किसी भी डीपी एरे के एलिमेंट की वैल्यू जब कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम जितने भी प्रीवियस वैल्यूज़ हैं, उनका सम निकाल रहे हैं, है ना? तो हम इसको बार-बार सम करने की बजाय ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सम वेरिएबल लेके चलते हैं और उसमें इन वैल्यूज़ को ऐड करते चलते हैं। तो हम लोग जब भी किसी भी नए एरे एलिमेंट पे आएँगे, तो हम बस सम में प्रीवियस वाला जो वैल्यू है, उसको ऐड कर देंगे और हमारा जो आंसर है, वो इसके लिए बन जाएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, ये जो हमें ऑर्डर ऑफ n तक चलना पड़ रहा है ना, ये हमारा टाइम बच जाएगा और ये काम हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा, ठीक है? तो इस सॉल्यूशन में हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम एरे अपनी बिल्ड कर रहे हैं, सब एरे। दूसरा काम हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को जो कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हम डीक्यू की हेल्प से कर रहे हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आ जाएगी। और तीसरी चीज़ हम लोग ये डीपी वैल्यूज़ का सम निकाल रहे हैं, तो ये प्रीफिक्स सम की हेल्प से हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 में कर पा रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूट करेंगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने में। तो हमारा जो मेन फॉर लूप है, वो तो ऑर्डर ऑफ n टाइम ही चलेगा, लेकिन जो इंटरनली ये काम कर रहे हैं ना हम लोग, ये सब हम लोग अब ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं। तो इवेंचुअली हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, वो ऑर्डर ऑफ n आ जाएगी सॉल्यूशन की, ठीक है? सो लेट्स सी द कोड फॉर दिस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम कोड देखें, तो हमने एक ये डीपी एरे ली हुई है n+1 साइज़ की। तो ये हमारा बेस केस है DP0 में और ये सम वैल्यू जो हमने इनिशियली 1 ले रखी है, क्योंकि हमारे पास ये DP0 की वैल्यू तो आएगी ही यहाँ पे। और हमने ये मिनिमम और मैक्सिमम DQ भी ले रखी है, जो कि किसी भी पॉइंट पे फ्रंट पे मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट मेंटेन करके रखेंगी, ठीक है? और उसके बाद ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है स्लाइडिंग विंडो का, जे हमारा राइट पॉइंटर है स्लाइडिंग विंडो का। तो हम राइट पॉइंटर पे अपना फॉर लूप चलाएंगे और राइट विंडो इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारी एरे जो है वो वैलिड सब एरे मिलती जाती है, ठीक है? तो अगर हम मैक्स क्यू में कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, तो वी विल मेक श्योर दैट उसके प्रीवियस वाले सारे एलिमेंट्स अगर छोटे हैं उससे, तो हम उनको हटा दें, ठीक है? सिमिलरली मिन क्यू में हम मेक श्योर करेंगे कि अगर प्रीवियस एलिमेंट हमारे करंट एलिमेंट से बड़े हैं, तो उनको हम हटा दें बिफोर एडिंग द एलिमेंट टू द क्यू, ठीक है? तो अगर किसी भी पॉइंट पे हमारी एरे जो है इनवैलिड हो जाती है, मतलब कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम का जो डिफरेंस है, वो k से बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो आई पॉइंटर है उसको इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम आई पॉइंटर इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि हम अपनी विंडो श्रिंक कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सम में से भी वो वैल्यूज हटाते जाएंगे और अगर वो वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम क्यू में है, तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है? तो एट द एंड ऑफ दिस व्हाइल लूप, यहाँ पे अब हमारे पास वैलिड सब एरे होगी। तो अभी हम इस सब एरे के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम dpj+1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एनीवेज सम की वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो ये जो सम है, यहाँ पे हम सारी प्रीवियस डीपी वैल्यूज को स्टोर करते चल रहे हैं। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे कोई फॉर लूप लगाना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्टली सम की वैल्यू उठा करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? एंड एट द एंड वी विल हैव आवर आंसर इन dpn एंड वी विल रिटर्न दिस। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये हमारा एक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है? तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी और इसके अंदर ये हम लोग जो व्हाइल लूप चला रहे हैं ना, ये हमारा विंडो श्रिंक करने का काम कर रहा है। तो दिस विल नॉट ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ n होगी बिकॉज ऑफ दिस dq एंड dp array. So that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye bye.